हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लगाएंगे और मैं हार्डली आपको 10 से 15 एमसीक्यूज ही कराऊंगा हर चैप्टर के। तो अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में आप सर्च करिए, आपको एमसीक्यूज का एक एक वीडियो वहाँ पर फोल्डर के अंदर मिलेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई गारंटीड कि आपको एमसीक्यूज यही वीडियो से मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो 10 से 12, 13, 14 जो भी मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का चैप्टर हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बोलना तो पड़ता है यार, कर दीजिए सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे मैंने शेयर कर रखा है इमेज, वहाँ से आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन और ऑप्शन भी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये है आपके और दूसरी क्या है, x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको कॉमन रूट बताना है, मतलब इसका रूट और इसका रूट दोनों में क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए तो देखो दो तरीके हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है कि इन दोनों के फैक्टर करिए, जो कॉमन रूट हो वो आंसर आ जाएगा। तो मैं दोनों मेथड कराऊंगा। तो यहाँ से 10 1 जा 10, 10 कैसे फैक्टर 5 2 जा 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये मेथड अपने को एग्जाम में नहीं लगाना है, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू 5 आएगी, एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 आना चाहिए। तो बताइए भाई, 6 1 जा 6, सॉरी 16 नहीं है, कितना है 16, 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 आना चाहिए। तो 8 2 जा, है ना। तो बताइए x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। टेढ़े टेढ़े। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से एक x 8 आएगा, एक कितना आएगा 2 आएगा। तो इसमें जो कॉमन रूट है वो क्या है, 2 है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, है ना। अब ये तो देखो वैसे आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए दें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड में ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा आप नोटिस करिए, और कॉमन रूट वो होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, तो 2 2 जा 4 14 और प्लस 10, तो 14 माइनस 14 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो 2 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 0, और ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 20 और प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 20 इक्वल टू किसके बराबर, 0 है। तो ये 2 जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटर है कि आप इससे कर लें कि आप जनरली जो है बी या सी में से किसी ऑप्शन को उठा के रखें, तो वही आंसर आपका लगभग करेक्ट होता है। तो 2 रखने से ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताना है तो सिंपल सा आप इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। 35 बन जा 35, 35 का ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 7 5 जा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 5 जा 35 होता है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इधर x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो माइनस 7 और 5, है ना। तो 5 और माइनस 7, तो आपका डी ऑप्शन आएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सेकंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k, x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0।
हैज़ इक्वल रूट्स व्हेन, इसमें 4 कंडीशन दी, इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। अब इसने रियल रूट्स की बात करी है, तो रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू 1 है ना, और के की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो गया 4 4 जा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। अब इसे आप फ्लिप कर दीजिए, तो फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये 4k की तरफ लेस देन है ना ये, तो इसको फ्लिप करेंगे तो लेस देन ही रहेगा इधर, और कितना हो जाएगा ये 16, तो k लेस देन 16 अपॉन 4, तो k लेस देन इक्वल टू 4, तो कौन सी कंडीशन आएगी यहाँ इसमें, k लेस देन इक्वल टू 4, बी ऑप्शन आएगा। विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 9k इक्वल टू किसके बराबर, 0 के, हैज़ रिपीटेड रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी अगर इसके रूट्स क्या है, रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब स्मॉल में लिखे चाहे कैप्स में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्मॉल में लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर, 0 के। रिपीटेड रूट्स की कंडीशन है ये, तो b कितना है 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 9k इक्वल टू 0, 2 2 जा 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9k, 4 इंटू 9k, 1 हट जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4k और 2 2 जा 4 माइनस 9k इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो 4 बन जा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 आना चाहिए, तो 4 और 1 नोट कर लेंगे इसको, है ना। देखिए कैसे, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k, 4k माइनस k और प्लस 4 इक्वल टू 0, k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 4 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k माइनस 4 और k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर दिस 1 इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 1, तो 1 और 4 आएगा इसका आंसर, मतलब फोर्थ का ए ऑप्शन आएगा, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ x मान लो, ब्रेथ कितनी मान लो y, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, है ना। कितना दे रखा है 82, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा 41, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 माइनस x। ये NCERT का क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट। और इसमें एरिया दे रखा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना दे रखा है 400, तो यहाँ से y की वैल्यू आप रख दीजिए 41 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 400, तो ये हो गया 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस है ना, और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 41 आए, तो कई बार NCERT में यूज़ हुआ है, 2516 होते हैं इसके फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x और प्लस 400 इक्वल टू कितना हो गया 0, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25, 16 कॉमन आएगा तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 16 रह जाएगा, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू कितना 16। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। अब इसमें y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 41 माइनस x। अब यहाँ पे x की जगह अगर आप 25 लगाएंगे तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी, और अगर आप x की जगह 16 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर क्या है कि 16 और 25 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके अंदर
आपका जो इंट्यूशन है ना वो ये होना चाहिए कि रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी ले लो, वैसे लेंथ छोटी भी हो सकती है, ब्रेथ बड़ी हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि आप कौन सा वाला रेक्टेंगल लेंगे कि जिसकी लेंथ, तो एक काम करेंगे इसमें मान लेंगे कि x ग्रेटर है किससे, 22 है, तो इसमें जो ब्रेथ है वो कितनी आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और लेंथ कितनी आना चाहिए, 25, और ये कितना 16। तो ये कंडीशन हम मान के चलेंगे, है ना। जनरली रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, और ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन ये रेक्टेंगल ऐसा ही बन सकता है, ब्रेथ छोटी हो, लेंथ क्या हो, ये छोटा हो साइज़, और ये साइज़ क्या हो इसका, बड़ा हो, लेंथ छोटी हो, ब्रेथ क्या हो, बड़ी, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम यही मान के चलेंगे कि लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, ब्रेथ से। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। आगे बढ़े, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्या दे रखा है कि एन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन कौन सी होगी, तो 4 ऑप्शन अपने को स्क्रीन पे दे रखे हैं, है ना। तो इसके अंदर ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट इक्वेशन क्वाड्रेटिक वही होगी जिसमें रूट्स उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब इसके रूट्स और बाकी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें इनके रूट्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखो पहले वाले के तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं इसके देखूँ तो 5 बन जाए 5 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आना चाहिए, 6, तो 1 और 5 अल्टरनेटिवली होंगे प्लस में और किस में, माइनस में। और अगर मैं इसके देखूं 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू, तो 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर 3 2 जा 6, और यहाँ 5 है ना, तो 5 है, 5 बन जा 5 के ऐसे फैक्टर कि जिसका सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 5 और 1, इसमें 5 और 1 आ सकते हैं, इसमें 3 और 2 आ सकते हैं। अगली वाली इक्वेशन में x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 आना चाहिए, तो इसमें भी 3 2 आ सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है इसके अंदर। और देखते हैं थर्ड ऑप्शन में 5x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, तो 5 बन जा 5 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, तो ये भी 3 2 में ही आएगा, है ना। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब आप बोलेंगे कि सर इसके जीरोस कैसे इक्वल आ जाएंगे, कैसे रूट्स इसके इक्वल हो जाएंगे, वो देखिए लॉजिक समझ में आया। लॉजिक ये था कि इसके फैक्टर जो भी आ रहे हैं 5 और 1, 5 बन जा 5 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 आना चाहिए, तो 5 और 1 की रेंज में आना चाहिए, प्लस माइनस आ सकते हैं, उससे आप नहीं घबराएं, ठीक है। लेकिन बाकी के 3 के ऑप्शन में 5 1 आ ही नहीं रहा था, 3 और 2 आ रहे थे, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ये कैसे होगा, अगर ये है भी आंसर करेक्ट तो ये होगा कैसे, देखिए जब हम मॉड हटाते हैं तो वैल्यू या तो प्लस में आती है या किस में आती है, माइनस में आती है, राइट। तो अगर आप एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3, और x इक्वल टू जाएगा -2 + 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 5 और 1, क्योंकि इसके भी यही फैक्टर आएंगे, x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5 और 1 ये इसके ऑप्शन आएंगे, है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द नेचर ऑफ द रूट्स x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा आप ऑप्शन पे आइए। पहला ऑप्शन है कि बोथ द रूट्स आर नेचुरल नंबर, है ना, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव इंटीजर, वन नेगेटिव इंटीजर एंड अदर इज पॉजिटिव इंटीजर, बोथ द रूट्स आर रेशनल। अब देखिए इसमें आपको वो वाली कोई भी बात नहीं दी कि इक्वल रूट्स हैं या अनइक्वल रूट्स हैं, अगर ऐसे दिए होते तो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पहले मुझे इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे। 2 बन जा 2 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो -2 और 1, तो x² माइनस 2x, है ना, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1। तो बोथ द रूट्स आर नेचुरल नंबर, गलत, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, गलत, नहीं आएगा। वन नेगेटिव इंटीजर
एंड अदर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। डी नहीं हो सकता क्योंकि बोथ द रूट्स आर रैशनल, बोथ द रूट्स आर रैशनल। हाँ, तो दोनों रूट्स रैशनल हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट कर रहा है क्या कि नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, ये लिख लीजिए कि कैसे होंगे, सी ऑप्शन होगा इसका, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक ऐसा है नेगेटिव है। चलिए अगले ऑप्शन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हटाओ इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है और एक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स। के की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो 4 वैल्यू दे रखी हैं, 4, 8, 12 और 16। तो देखते हैं रियल के लिए क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी हो गया के स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 64। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 24 और 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स रियल होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू आप इस तरह रखिए कि ये पूरी वैल्यू या तो 0 हो या 0 से क्या हो, बड़ी हो। अगर मैं 4 रखूँगा तो 4 चौक 16, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 नहीं हो सकता। 8 रख के देखो, 8 8 द 64, तब भी नेगेटिव आएगा, नहीं हो सकता। 12 रखो, 12 रखेंगे तो 12 का 144, वो भी नहीं आएगा। 16 रखो तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 0 आ सकता है। इसमें भी रखो 16, 16 चौका 64, 64 64 कटेगा, हाँ बिल्कुल। कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नोट कर लीजिए। विच वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। सर कौन सी किताब के MCQ हैं, हमें भी बता दीजिए, हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रूट देन द वैल्यू ऑफ a प्रिसाइजली डिफरेंट फ्रॉम, है ना। अच्छा, इसमें a की वैल्यू एकदम किससे डिफरेंट होगी, तो अच्छा कहने का मतलब a की वैल्यू इसमें से कौन सी नहीं होगी, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसके लिए डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं। तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, और 0 नहीं होता है तो डिफरेंट रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर 4 इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, ये हो गया a प्लस 2 और a माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो a इज नॉट इक्वल टू -2, a इज नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती 2 और -2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। विच वन, बी ऑप्शन। बिल्कुल इसमें दे रखा है ना कि ये क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और -2 नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू क्या होगी, फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, है ना। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 5p का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 16 हो गई, राइट। ये हो गया 5 5 25 p स्क्वायर माइनस 64 लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से 25 p स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, 64। तो p स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, 64/25। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी लेस देन प्लस माइनस √64/25। तो p लेस देन प्लस माइनस 8/5। अब देखिए ये आपकी कैलकुलेशन है, आप बिल्कुल ऐसे ही करते जाते,
और ये वैल्यू लिख देते लेस देन। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लेस देन और इनइक्वालिटी में आप प्लस माइनस ऐसे अपने अंदाजे से नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके करेंगे हम फैक्टर। तो देखिए क्या फैक्टर होंगे, इसको मैं 5p का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 8 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5p माइनस 8 लेस देन 0। क्लियर? अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक ही केस में हो सकता है, या तो ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये माइनस हो, ये क्या हो, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो पहले केस में अगर मैं देखूं तो 5p प्लस 8 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है ना, और 5p माइनस 8 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तब इस केस में 5p ग्रेटर देन माइनस 8 और p ग्रेटर देन माइनस 8/5 और 5p लेस देन 8, तो p की वैल्यू लेस देन 8/5। दूसरा केस देखिए, ये नेगेटिव है, 5p प्लस 8 लेस देन 0 और ये क्या है, पॉजिटिव है, 5p माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 5p इक्वल टू माइनस 8, p लेस देन माइनस 8/5 और यहाँ से 5p ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 8/5। अब देखिए होगा क्या कि आपको इन चार में से वही दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। तो इसमें अगर MCQ है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर -5/8 से 8/5 के बीच में ही क्या करेगी, लाई करेगी। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, C वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, C वाला। अब C वाला कैसे आएगा, अब अगर ये लॉन्ग में आ जाए, है ना, लॉन्ग में आ जाए तो इसकी वैल्यू एक तो -5/8 से क्या होगी, ये बड़ी होगी, है ना, और 5/8 से क्या होगी, 8/5 से क्या होगी, छोटी होगी। ये कैसे, देखो अगर आप -8/5 से लगाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और लेस देन 8/5 लगाएंगे तब भी ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। कैसे, अगर आप 7/5 लगा दें, यहाँ पे कितना लगा दें, 7/5 और सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। अब इसमें जो वैल्यू लाई कर रही है वो -8/5 से 8/5 के बीच में लाई करेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन हो गया आपका। कौन सा, C ऑप्शन, है ना। मेरे भाई अगर ये लॉन्ग में आ गया क्वेश्चन, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको ये पूरा इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा, है ना, और ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई इसमें नहीं करेंगे, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये। अब ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू रख कर देखेंगे, ये 25p स्क्वायर, इससे छोटा 7/5 ले लीजिए आप, है ना, ये रख के देखेंगे। 5 5 = 25 और 25 से 25 कट जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। 49 में से 64 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वैल्यू आएगी, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इज दैट क्लियर? मैंने एक हिंट दे दिया है आपको, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि इफ 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 11, a² प्लस ay प्लस 3 = 0 एंड y² प्लस y प्लस b = 0, देन अपने को a b की वैल्यू बतानी है। तो a और b का प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शन आपके उसमें दे रखे हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए। 1 इसका 0 तो सेटिस्फाई करेगा, तो a² प्लस a × 1, अच्छा ay² है ये, सॉरी ये क्या है, ay² प्लस ay, तो ये a इसकी जगह 1 रख दो y की जगह, क्योंकि 1 इसका क्या है, रूट दे रखा है। तो ये a प्लस 3 = 0, तो 2a प्लस 3 = 0, तो 2a = -3, तो a = -3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2। b की वैल्यू निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b = 0, तो 1 प्लस 1 प्लस b = 0, तो 2 प्लस b = 0, तो b = -2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 11th का ए, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
मेरे हिसाब से तो 12 क्वेश्चन काफ़ी हैं इसके अंदर, बाकी आपकी चॉइस है, आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए भाई। 6 2 = 12, बहुत ईजी है। 6 2 = 12, 12 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 4 3 -4 और प्लस का 3, तो माइनस का 4x प्लस का 3x -6 = 0। 2x कॉमन आ जाएगा तो x -2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x -2 = 0। x -2 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3 = 0, तो x -2 = 0। और दूसरा फैक्टर 2x प्लस 3 = 0, तो यहाँ से x = 2 और 2x = -3, तो x = -3/2, तो -3/2 और 2 और -3/2, बी ऑप्शन आएगा। विच वन? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के MCQs में। थैंक यू।